नमस्कार, मैं जगदीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संक्षिप्त रूप से शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। तो शब्द शक्ति की सर्वप्रथम परिभाषा, शब्दों में अर्थ का बोध करने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात हम किसी भी शब्द में से अर्थ किस आधार पर ग्रहण करते हैं, ये जो है वो शब्द शक्तियाँ कहलाती हैं। ये शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो इसमें हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शब्द शक्ति एक, उसके बाद दूसरा शब्द, यानी इस अभिधा शब्द शक्ति है, इसके शब्द को क्या कहा जाता है? तो वाचक कहा जाता है। फिर उसके अर्थ को क्या कहा जाता है? तो वह है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, शब्दकोशीय अर्थ। ये इसके मुख्यतः नाम है और उदाहरण इसके क्या है? गाय घास चर रही है। तो पहला है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? जिससे हम सीधा साधा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात हम जैसा शब्द को उसमें लिखा हुआ है वैसा ही अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे गाय घास चर रही है, इसमें गाय शब्द का अर्थ लिया, तो जो शब्द को उसमें लिखा हुआ है कि एक चौपाया जानवर गाय है, तो उसका अर्थ यही गाय चौपाया जानवर ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है और इस शब्द शक्ति को विद्वान उत्तम शब्द शक्ति मानते हैं। उसके बाद है दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द को लक्ष्य कहा जाता है, उस शब्द के अर्थ को लक्ष्यार्थ, लक्ष्य या लक्षणार्थ कहा जाता है। और उप विभाजन इसके दो मुख्यतया किया गया है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसकी मुख्यतः 3 स्थितियां होती है। जैसे अभिधा में तो सीधा साधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, इसमें 3 स्थिति होती है जिसके आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। पहला है मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, दूसरा मुख्य अर्थ का लक्ष्यार्थ से कोई संबंध हो, यानी जो लक्ष्यार्थ शब्द है उससे कोई न कोई शब्द हो, संबंध हो, रूढ़ि या प्रयोजन में से एक कोई कारण हो जिससे अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। जैसे रूढ़ा लक्षणा है, रूढ़ा लक्षणा है राजस्थान साहसी है। रूढ़ा लक्षणा के अंदर जितने भी लोकोक्ति मुहावरे हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं रूढ़ा लक्षणा में। तो राजस्थान साहसी है, राजस्थान किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पूरे क्षेत्र विशेष को दर्शा रहा है। तो इसमें मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है, इस कारण इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर आती है दूसरा इसका प्रयोजनवती लक्षणा। इसके अंदर किसी भी प्रयोजन से, जैसे गाय, गाय क्या है? सीधी सादी सरल स्वभाव की होती है, उसी प्रयोजन को लेते हुए वह बुढ़िया गाय है, यानी बुढ़िया को गाय के समान सीधी सादी और सरल बताया गया है। तो यहाँ भी कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। उसके बाद तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। इसके शब्द को व्यंजक कहा जाता है, अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और इसकी भी 2 स्थितियां हैं। एक तो किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, और दूसरा है अगर उस शब्द का विपरीत अर्थ निकले। ये 2 स्थितियां होती है जब व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके उपविभाजन किए गए हैं, जिनमें एक है शाब्दिक व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में यानी किसी शब्द को के अर्थ कई निकले, जैसे पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो इस पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में इज्जत और चून के संबंध में जल। ये 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ शब्द के आधार पर 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो शाब्दिक व्यंजना हो गई। फिर आता है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में शब्द के अनेक अर्थ नहीं निकलते, अनेक अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या होती है? आर्थी व्यंजना होती है। जैसे बातें करती महिला ने कहा शाम हो गई, यानी 4 महिलाएं बातें कर रही हो, उन्होंने कह दिया शाम हो गई, तो वो महिलाएं अपना अपना अलग अलग अर्थ निकाल लेती हैं, व्यक्त कर लेती हैं, उस आधार पर वो काम करना शुरू कर दी। जैसे 4 बजे किसी को काम है, अगर गाय का दूध निकालना है तो वो गाय का दूध निकालने का अर्थ समझेगी। किसी को अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना है तो वो उसका अलग अर्थ लेगी, और किसी को अगर खाना बनाना है तो वो उसका अलग अर्थ लेगी। इस प्रकार से ये व्यंजना शब्द शक्ति शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना अलग अलग होगी। तो धन्यवाद मित्रों। कैसी लगी ये शब्द शक्ति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।